प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। हाँ, ये सब तुम लोगों को पता होना चाहिए। होल नंबर, होल नंबर। तीसरा, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंटीजर। तो संख्या रेखा पे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं बाबू? जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से जब आगे जाओगे तो इधर क्या आएगा? प्लस आएगा। 1 2 3 4 5। आ रही है बात समझ में? इधर जब आएंगे तो माइनस होगा, -1 -2 -3 -4। बात समझ में आ रही है? तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है बाबू? गिनती की संख्या जो होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि 1 से जब स्टार्ट करेंगे और प्लस की तरफ जब जाओगे तो उसे कहेंगे हम प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? जब हम जीरो ले लेते हैं, यानी जीरो से लेके प्लस की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से लेके जब प्लस की तरफ जाएंगे तो पूर्ण संख्या हो गया। हो गई। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर, जो जीरो से प्लस की तरफ भी जाए और जीरो से माइनस की तरफ भी जाए। आ रही बात समझ में? ओके। सो पूर्णांक क्या होता है आपका? जो जीरो से प्लस की तरफ भी जाए, माइनस की तरफ भी जाए और जीरो भी इंक्लूड हो। क्लियर हो रहा है? चौथा आपका था बाबू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? जो जीरो से प्लस की तरफ भी जाए और माइनस की तरफ भी जाए, बट उसका कुछ ना कुछ डायरेक्ट मान निकलना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ √3, तो इसका कोई डायरेक्ट मान तो नहीं निकलता ना, तो इसलिए जो है ये एक रियल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ रूट में 25, तो प्यारे बच्चों इसका डायरेक्ट मान निकलता है। सो ये क्या है? रियल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखते हैं, इधर देखिए। जैसे मान लो कि 1/3 है। क्या है बाबू? 1/3 है। अब इसको अगर तुम्हें पूछना हो कि बताओ ये एक शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, तो क्या तुम देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते। सबसे पहले ये देखो कि शांत क्या होता है। चलिए देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 3 से बाबू 18 में भाग दे दूं, तो 3 छके 18 कट गया। इसका मतलब ये जाके कुछ ही अंक पे कट गया, इसलिए ये क्या है? शांत है। शांत है। क्या है? शांत है। ये कौन सा दशमलव हो जाएगा? शांत। इसका मतलब ये है कि 18/3 इसको जब लिखोगे मतलब बटे में, तो क्या हो जाएगा? 18/3। ठीक है, देखो मैंने, तो जो नीचे होगा उसी से भाग देते हैं ऊपर वाले में, ये याद रखिएगा आप लोग। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, तो इसको जब भाग दिए बाबू, कट गया, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया ना, कुछ ही दूर जाके। तो ये क्या है? कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। कैसा है? शांत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या है बाबू? टर्मिनेट हो गया तुरंत जाके, टर्मिनेटिंग। ठीक। लेकिन अगर ये ना कटे, जैसे मान लो 1/3 है, अब भाग दीजिए जरा तो 3 से। देखो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, हम दशमलव लगाएंगे पहले, और दशमलव लगाते ही हम एक बार में जीरो के लिए, एक जीरो के लिए फ्री हो जाते हैं। एक बार में हम कितने जीरो इस्तेमाल करेंगे बच्चों? केवल 1 जीरो इस्तेमाल करेंगे। सो जैसे ही हमने दशमलव लगाया, ये आ जाएगा आपका 0। अब 3 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा बताइए पूजा? 3 बार जाएगा। 3 तरीके 9, घटाओ 1 आ गया। अब दशमलव लगाया हो तो जीरो के लिए फ्री हो।
सो 0 लगा लीजिए, जवाब दिया करिए, मारेंगे यहीं, यहाँ बुला के सीधे मारेंगे। ठीक है साहब, चलिए देखिए। सो 3 तरीके 9, फिर देखोगे 0 आता जाएगा, चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, चलते ही जाओगे, ये कटेगा नहीं। सो ये कट नहीं रहा है, इसलिए ये क्या है बाबू? हो गॉड, अशांत है। ये 3 3 आता जाएगा, इसको लिखोगे क्या, कैसे? इधर देखो, डायरेक्टली कैसे लिखोगे? 3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, तो जो बार बार आएगा उसी के ऊपर बार लगाते हैं। बात समझ में आ गई सबको? चलो, क्लियर हो गया बाबू? सो ये जो है अशांत है दशमलव, कैसा है? ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई? चलो, अब देखो यहाँ ये छोटा था तो हम देख के तुरंत पता कर लिए कि हाँ एक नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर ये बड़ा होता तो कैसे पता करते? जैसे मान लो मैं लिखता 1/75, अब इसको तुम्हें बताना होगा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, कैसे बताओगे? ये तो काफ़ी बड़ा है, सो इसको कैसे बताते? अब 75 का भाग देते जी 1 में, आता है क्या 75 का पहाड़ा? दशमलव लगाते 0 आता, फिर 0 लगाते 0 आता, फिर डिवाइड करते। आ रही बात समझ में? लेकिन बच्चों अगर आपको डायरेक्टली पता करना है कि ये एक शांत है कि अशांत है, तो आप क्या करोगे बाबू? सिंपली रूल है, कुछ रूल समझो जरा। रूल नंबर 1 है कि यदि नीचे 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 या तो 2 का पावर वाला कुछ भी हो, 2 की पावर वाला कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, काट लेना है। जो संख्या दी है, बड़ी संख्या अगर हो तो उसको काट लो। काटने के बाद अगर नीचे बाबू केवल 2 की पावर वाला कुछ भी आ रहा है, जैसे मान लो कि अगर मैं लिखता हूँ कि ऊपर कुछ भी लिख लो, चलो 100 बटा मान लो हम लिखते हैं 2, अब ये पूछना हो तो अगर केवल 2 की पावर वाला है तो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत, शांत, कट जाएगा कुछ बार जाके। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर मैं लिखूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मान क्या होता है? 8 होता है ना। 1/8 जो है ये एक शांत होगा या अशांत होगा? शांत होगा। शांत होगा। क्या होगा बच्चों? टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर वाला आ रहा है नीचे। अच्छा, 2 पे, हाँ, 2 की पावर वाला या तो आए, ध्यान से सुनो बच्चों, 3 रूल है इसमें, या तो केवल 2 की पावर वाला आए नीचे, अरे 2 की मतलब 2 की पावर वाला है, जैसे 8 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब केवल ये 2 की पावर वाला आया है, सो नीचे, इसलिए क्या होगा? शांत होगा। अगर मान लो मैं लिखता हूँ ऊपर कुछ भी लिखूँ 1000/16, तो 16 क्या है? 2 की पावर 4 है, इसका मतलब ये शांत होगा। आ रही बात समझ में? केवल 2 की पावर वाला हो। इसके अलावा जैसे मान लो कि अगर मैं देता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, 9/48, कट जाएगा। अब ये देखो, इसको सबसे पहले काटो, 3 से काटो, 3 तरीके ना, 3 एक कम 3, 3 छक्के 18, नीचे क्या आ गया बाबू? 16 आ गया। और 16 को हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर 4, 2 को 4 बार गुणा करोगे तो 16 आएगा। इसका मतलब नीचे क्या आ गया? 2 की पावर वाला आ गया, तो क्या होगा? ये शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो पहला रूल है कि या तो केवल 2 की पावर वाला हो। दूसरा देखते हैं, रूल नंबर 2, या तो नीचे केवल 5 की पावर वाला हो। ठीक वैसे ही अभी जैसे हमने देखा, जैसे मान लो नीचे है 1/25, तो 25, 5 का कितना पावर आ जाएगा? तो 5×5, सो ये भी क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा बाबू? यानी टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ रही है? हो रहा है यहाँ पे? आपके मन में मेरे नीचे है। अरे उससे कोई मतलब नहीं है, ये आना चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? चलो गुड। या नीचे
1/125 हो तो 5 की पावर 3, इसका मतलब ये भी होगा। बात समझ में आ रही है सबको? गुड। सो माय डियर स्टूडेंट, या तो केवल 2 की पावर वाला हो, या तो 5 की पावर वाला हो, या तीसरा देखिए 2 और 5 दोनों का कुछ हो। 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, वो भी शांत होगा। शांत। बात समझ में आ रही है सबको? या तो केवल 2 की पावर वाला हो, या तो केवल 5 की पावर वाला हो, या 2 और 5 दोनों की पावर वाला हो। जैसे देखो, जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ 1/10, तो अब 10 को क्या लिख सकते हो? 1/2 × 5 लिखोगे। अब यहाँ देखो 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, इसका मतलब ये शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए गुड। सो बच्चों, अगर मैं लिखूं 3/300, अब ये है या नहीं है? तो सबसे पहले काट लो इसको। तो काटोगे तो यहाँ देखोगे तुम लोग 1/100 आ गया। अब 100 का अगर एलसीएम निकालोगे, देखो तो 50, 2 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5, और यहाँ 5, तो ये क्या आ गया? नीचे आ गया बाबू 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये 2 और 5 दोनों के रूप में आया है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा।